So in my previous videos I have explained you about the simple bar diagram, multiple bar diagram, subdivided bar diagram. Today we'll start with percentage bar diagram. When we convert the subdivided bar diagram into percentages, right, it becomes percentage bar diagram. है subdivided जैसे ही, but जब हम उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसे हम percentage bar diagram बोलते हैं. So subdivided bar diagrams presented graphically on percentage basis gives percentage bar diagram. In this what we do is we convert the absolute values into relative values. The values which are given, the values of all the components which are given already in the question, we convert it into relative values when we can relate them with each other, like in percentages, when we convert them into percentages, right? So in these diagrams, height of all the bars will be 100. Will be 100 means हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं ये हमारा पूरा 100 तक जाएगा, 10, 20 और सभी बार्स की जो हाइट होगी सभी की टोटल जितने भी हमारे बार्स बनेंगे सब 100 पे ही होंगे, क्योंकि टोटल ऑफ एवरीथिंग इज 100%. किसी भी चीज़ का हम बोलते हैं ना टोटल ऑफ एवरीथिंग इज 100%, तो बस ये 100% तक सारे जाएंगे. बीच में जो डिवाइडेशन होगा वो अलग अलग तरह से रहेगा, राइट. तो अभी हम आगे किसी एग्जाम्पल के अंदर पढ़ेंगे, राइट. तो अभी हम लोग आगे चलते हैं. इसके अंदर देखो अब आगे दीज डायग्राम्स आर जनरली यूज्ड. ये तब हम यूज करते हैं जब हमारा डेटा बहुत ज़्यादा होता है. अगर बहुत ज़्यादा डेटा हाई मैग्नीट्यूड का देता है तभी हम लोग परसेंटेज में उसे कन्वर्ट करते हैं. अदरवाइज वी कैन यूज इट एज अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल हियर टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली एंड केयरफुली. सपोज अभी एक क्वेश्चन है आपके सामने. प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑन व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन इन परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम. इसमें हमको दे रखा है ईयर्स दे रखे हैं 2005, 6 एंड 7. व्हीट प्रोडक्शन दे रखा है इन क्विंटल्स 400, 1200, 800, 400, 1200, 800 एंड राइस प्रोडक्शन इज गिवन 600, 800 एंड 200. एंड दे हैव आस्क्ड us to make a percentage bar subdivided bar diagram. So what will be our first step? First step will be to calculate the percentage. हम डायरेक्टली बार नहीं बना सकते. हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है. अब इसके लिए हम एक और टेबल बनाएंगे. सपोज मैंने लिखा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस. इसको ध्यान से समझना. प्रोडक्शन लिया हमने व्हीट एंड राइस का, साथ में हमने अब क्योंकि 2005 का अलग है, अब हमने लिया 2005. अब यहाँ पे हमने ले ली ईयर्स. ईयर्स में तीन हमारे ईयर्स हैं 2005, 2006 एंड 2007. अब इन सब में हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज में भी निकालना है और एब्सोल्यूट में तो गिवन ही है ना. तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं व्हीट और राइस को क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा. सपोज व्हीट हम लेके आए यहाँ पर, अब यहाँ तो हमने दे दिया इन क्विंटल्स, यहाँ इन परसेंटेज. ऐसे इसमें कर लिया इन क्विंटल्स इन परसेंटेज, फिर इन क्विंटल्स एंड इन परसेंटेज. अब व्हीट के सामने हमने व्हीट का मेंशन करना है. अब परसेंटेज तो हमें कैलकुलेट करनी होगी, राइट. परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है, टोटल पे. तो अब यहाँ पर देखो हमने एक टोटल का कॉलम बना लिया. 2005 में हमारी व्हीट कितनी थी, 400 और राइस प्रोडक्शन था 600. टोटल प्रोडक्शन हमारा हुआ था 1000. तो व्हीट 1000 में से व्हीट कितना परसेंट हुआ, तो देखो व्हीट का परसेंटेज निकालेंगे कैसे, 400 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100. तो ये कितना हो जाएगा, अब आप इसको समझ लो. 3 0 गए, कितना बचा देखो 40%. आई होप आपको समझ में आया कि कैसे मैंने उसे कैलकुलेट किया है परसेंटेज को. फिर आगे देखो ये हो गया हमारा 40%, ऐसे ये हो गया हमारा 60%, टोटल हो गया 100%. सेम
2006 में हमारा वीट कितना था, वीट हमारा था 1200, देन 800, दोनों का टोटल 2000। तो यहाँ पे 2006 के लिए कैसे निकलेगा, 1200 डिवाइड बाय 2000। देखो जो भी वैल्यू हमारी है जिसका परसेंटेज निकालना है, डिवाइड बाय हम टोटल करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो ये आ गया हमारा 60%, ये 60%, ये 40%। ऑब्वियसली टोटल तो किसी भी चीज़ का 100% होगा। देन दिस इज 800, 200, टोटल इज 1000, दिस इज 80%, दिस इज 20%, टोटल इज 100%। आई होप यू इट इज क्लियर टू यू कि हमने परसेंटेजेस कैसे निकाले। अब जो हमको बार में लगाना है वो ये परसेंट वाला लगाना है, राइट। बार में हमको ये जो हमने रिलेटिव उसमें चेंज किया है, ये वाला फॉर्म करना है। हमने जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमें बार्स में नहीं शो करना। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर बार्स। ये टेबल हम अपने पास रख लेते हैं। देखो अब हम इसके बार्स में अब देखो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि 100 तक तो जाना ही है। अभी आई एम नॉट हैविंग स्केल, अगेन आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट हैविंग स्केल। मे बी मेरे बार्स के बीच में जो कैलकुलेशन हो वो गड़बड़ हो सकती है, बट यू ऑल हैव टू मेक यूजिंग स्केल ओनली, राइट। So please pay attention. I am saying again and again, you have to do it using scale only. So here x-axis पे हमने ले लिया years और y-axis पे हमने ले लिया production. अब स्पेशली लिखना है in परसेंट, क्योंकि ये परसेंटेज बार डायग्राम। तो यहाँ पे देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ये सब परसेंटेज। और यहाँ पे हम ले लेंगे ईयर्स। ईयर हमने ले लिया 2005, 2006 एंड 2007। अब सबसे पहले हम 2005 को देखते हैं। 5 में वीट कितना है 40 और राइस कितना है 60। देखो तीनों के बार, सबसे पहली बात तीनों के बार जो है वो 100 तक ही बनेंगे। हम तीनों के बार एक बराबर डिस्टेंस के अंदर, इक्वी डिस्टेंस में हम तीनों के बार बना लेते हैं। देखो अब अगेन आई एम सेइंग कि मेरे पास स्केल नहीं है, तो मेरी लाइंस को देखे ये मत बोलना कि मैम ने टेढ़ा मेढ़ा सिखाया है। मैं यू हैव टू मेक इट यूजिंग स्केल, राइट। ये तीनों बार्स हमारे 100 तक तो आएंगे ही आएंगे। अब इसके बीच में जो डिवाइडेशन है वो इसके अकॉर्डिंग है। तो अब यहाँ देखो 2005 में पहले बीच है 40, हमने बीच को यहाँ 40 तक कर दिया, तो ऊपर का कितना पोर्शन बचेगा 100 माइनस 40, 60। तो दैट मीन्स ये ऊपर वाला जो है हम इसको x कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स बना दिया। x वाला जो है पोर्शन वो हमारा क्या है राइस, और स्लाइस वाला पोर्शन हमारा क्या है वीट। ऐसे ही सेम 2006 में 40 है, 2006 में 60 एंड 40 है, तो हमने ये 60 किया, 60, ये 60 तक हमारी क्या है वीट है, और ऊपर जो है हमारा राइस है, ये 40 हो गया। ऐसी थर्ड में 2007 में 80 तक हमारी जो है वो वीट है, और जो ऊपर है हमारा राइस है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ये साइड में ये इंडेक्स देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें बार्स के बीच में। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसको हम और तरीके से भी कर सकते हैं। और तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ इसको करने का। हम इसमें इस डायग्राम को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। ईयर्स ना लेकर हम वीट और राइस ले सकते हैं। जैसे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, यहाँ तो प्रोडक्शन है ही है इन परसेंटेज, यहाँ ले लिया हमने वीट ले लिया और राइस ले लिया। ओरिजिन है प्रोडक्शन 10, 20, 30, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्शन 10, 20, 30 में, हाँ ठीक है परसेंटेज में आ जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखो आपको ये जो डिस्टेंस है मेरा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आपको बिल्कुल बराबर डिस्टेंस लेना है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम साल वाइज कर सकते हैं, तो टोटल तो हमारा 100 तक जाना ही जाना है। टोटल राइस की जो 100% प्रोडक्शन हुई है तीनों साल की मिलाकर,
अलग अलग साल में कितने कितने हुई है। तो अब ये जो हमारा टोटल है, अब इसकी परसेंटेज हम अलग निकालेंगे। अब ये देखो डायग्राम तो मैंने बना दिया, बट इसके वो कैसे करेंगे अब हम निकालेंगे इस तरीके से, ये मेथड अपनाएंगे। ये अब हम परसेंटेज नए तरीके से निकालेंगे। जैसे अब हमने इसका टोटल ले लिया 1200 प्लस 400 प्लस 800, यहाँ टोटल लेंगे, राइट। तो हमारी परसेंटेज दूसरी तरीके से निकलेगी, ठीक है। तो ये जैसे 1600 हो गया, ये 2400। तो अब वीट की परसेंटेज क्या होगी, 400 डिवाइड बाय 2400 इंटू 100 और 1200 डिवाइड बाय 2400 इंटू 100, 800 डिवाइड बाय 2400 इंटू 100। ये 3 परसेंटेजेस जो हैं वो हम लोग मार्क करेंगे अपने बार के अंदर। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी सिर्फ वीट को ही हम लोग लेकर चलते हैं। तो वीट की पहली परसेंट हमारी क्या बनी, 400 डिवाइड बाय 2400 इंटू 100, राइट। तो ये हमारा बना 16%। ये हमारा बना 16%। तो 16% का होने का मतलब क्या, हम इसको 16% ही लिखेंगे। 16 को हम इसको राउंड ऑफ करके 17 लिख सकते हैं। मैं इसको नीचे परसेंटेज कर देती हूँ, इसके साथ एक कॉलम और बना देती हूँ परसेंटेज में। ये 16.66, तो इसको हम 17% लिख लेते हैं। ये जो है हमारा 1200 डिवाइड बाय 2400, ये 50% है। और 800 डिवाइड बाय 2400, ये है हमारा 30%, 3%। 33 को हम 33 ही लिख देते हैं, 33%। अब देखो 33 प्लस 50 प्लस 17, 33 प्लस 50 प्लस 17 हमारा कितना हो जाएगा, 100। अब इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारा ये आएगा 30, पहले हमारा क्या है 17 का मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा, फिर 50 है, 50 कहाँ से, इस 17 के ऊपर का जो 50 होगा, मतलब 17 प्लस 50 कितना होगा, 67 तक जाएगा हमारा, क्योंकि अब 3 आ गए ना, 67 तक जाएगा। क्योंकि ये पूरा एरिया टोटल 50 होना चाहिए। अगर मैं इसे 50 पे मार्क कर देती हूँ तो ये एरिया हमारा गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो हमारा ये तो कम दिखाएगा, क्योंकि हमें तो पूरा 50 दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 67 पे, और इसके ऊपर का जो एरिया हमारा बच जाएगा वो है 33। तो अब इसके नाम क्या करेंगे, इसको फिर अलग अलग उसमें कर दो। तो हमने क्या किया, ये जो है हमारा 2004 है, क्रॉस वाला 2005 है, स्लाइड वाला 2006 है, ठीक है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट वाले का निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनका टोटल 600 है, तो 600 डिवाइड बाय 1600 इंटू 100, तो ये बना हमारा 37.5। चलो हम इसको 38% लिख लेते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है 800, ये 800 है, डिवाइड बाय 1600 जो इनका टोटल है, ठीक है, इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 50%, अगेन 50% आया। और थर्ड वाले का क्या है, 200 डिवाइड बाय 1600 इंटू 100, ये हमारा हो गया 13 या 12% भी कह सकते हो, इसको हम 12% लिख लेते हैं, राइट। तो 38 प्लस 50 प्लस 12, तीनों का टोटल क्या हो जाएगा हमारा 100%। अब इसको जब हम मार्क करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले 38 पे मार्क करेंगे, 38 हमारा लगभग यहाँ पड़ेगा, 38 से ऊपर हमें 50 करना है, तो 38 प्लस 50, तो हमारा कितना हो जाएगा 88, और 88 प्लस 12 100। तो इस तरह से हमारा जो है नेक्स्ट वाला भी बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। प्लीज एक बार इसको गो थ्रू करो, समझो, एंड व्हेन वी स्टार्ट अवर गूगल मीट क्लास आई विल बी गिविंग यू मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।